कहाँ है दिखाइए, ये बिल्व पत्र है। बिल्व पत्र आप कह रहे हैं कि हमें इसको चढ़ाना है शिवलिंग को। आप मेरे बगीचे से आप बिल्व पत्र लिए हैं, ये बिल्व पत्र देख रहे हैं आप हैं? इसमें क्यों चढ़ाते हैं, क्या कारण है, इसके बारे में कुछ जानते हैं? खाली ऐसे ले जाकर के चढ़ा देना है? बिल्व पत्र, बिल्व के बारे में जानते हैं? ये ऋग्वेद में इसकी चर्चा है, सूक्त में उसमें है, श्री सूक्त में जो है इसकी चर्चा है बिल्व पत्र की। तो ये आप चढ़ाते क्या हैं, किस लिए चढ़ाए? ऐसे ही एक नियम को किसी चीज के विषय में आपको अर्थ, इसका मतलब, इसका संदेश कुछ मालूम है कि ऐसे ही आप चढ़ा दे रहे हैं कि लोग चढ़ा रहे हैं? शंकर जी को चढ़ाया जाता है। क्यों शंकर जी को, मतलब इसके बारे में बता रहा हूँ। ये देख रहे हैं इसमें 3 पत्तियां हैं, तो इसमें जो है बिल्व पत्र, बिल्व के बेल के बारे में आपको बताएं। बेल जो है, पहले इसके बारे में जानिए, बेल है क्या, क्यों इतना महत्वपूर्ण है हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में। बिल्व, बिल्व का वर्ड है, क्यों महत्वपूर्ण है? तो बिल्व जो है वो बेल कहते हैं लोकल में। ये 12 महीने का फल होता है। 12 महीना मतलब 12 आदित्य है। आदित्य जानते हैं ना, सूर्य। सूर्य की 12 कला होती है और चंद्रमा की 16 कला होती है। चंद्रमा आकाश में 16 तरीके से आता है, प्रतिपदा से लेके पूर्णिमा तक 16 उसका है। सूर्य की 12 कला होती है, समझ में आया ना? 12 राशियां, 12 महीने का एक साल होता है, तो इसमें 12 कला होती है। और बेल का जो ऊपरी आवरण है वो लकड़ी का होता है। अंग्रेजी में इसका वर्ड वुड एप्पल कह सकते हैं आप इसको। तो 12 महीने की उसमें फल तैयार होता है। ये 3 शक्तियां हैं इसमें, समझ में आया ना? इसमें 3 शक्तियां हैं, देखिए ये 3 शक्तियां हैं। 3 इसमें वो हैं, एक है सरस्वती, लक्ष्मी, महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली, 3 हैं ये, इसमें निवास करती हैं, ठीक है? तो इसलिए इनको चढ़ाया जाता है। और लकड़ी का आवरण होने का मतलब है कि आहुति जो दी जाती है यज्ञ में, वो लकड़ी उसका ईंधन होती है। तो बेल की लकड़ी की, उसमें यज्ञ में बेल की, आम की लकड़ियों की जरूरत पड़ती है। ये 2 लकड़ियां, आम अलग है, आम जो है वो अलग है, इसी में आता है। शक्तियों का वास है आम का पेड़, आम्र, अम्बा उसी से आता है। तो ये इसमें लकड़ी एक का आवरण होता है, उसमें 12 कलाएं उस फल में होती हैं सूर्य की। 12 महीने में वो तैयार होता है। इसमें 3 शक्तियां हैं। ये 3 शक्तियां जो है शिव की, 3 शक्तियां क्या हैं? महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली। तो एक जो है इच्छा शक्ति है, एक ज्ञान शक्ति है, एक क्रिया शक्ति है। इच्छा शक्ति महालक्ष्मी है, ज्ञान शक्ति सरस्वती है, क्रिया शक्ति महाकाली है। तो पहले इच्छा आती है, आदमी के मन में इच्छा शक्ति आती है। इच्छा पूरी करने के लिए आपको ज्ञान लेना पड़ता है, तो ज्ञान शक्ति का आह्वान करना पड़ता है। उस इच्छा और ज्ञान को प्राप्त करने के बाद उसको एक्शन, क्रिया में बदलना पड़ता है, वो महाकाली करती है। बिना महाकाली के आप चल नहीं सकते, क्रिया नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। महाकाली के वो आधार बनती है, उसकी मुद्रा ऐसे होती है। ये हाथ में 3 शक्तियां हैं, त्रिशूल में भी यही 3 शक्तियां हैं, तो वो शिव के साथ रहती हैं। शिव की शक्तियां अगर ये नहीं है तो शिव में से ई हटा दीजिए, वो शव हो जाएगा। बिना मतलब, कोई मतलब नहीं शिव का। अगर कुछ करने से शिव शव है, ई हटा दीजिए, शव है, ई शक्ति है। तो यह शक्ति जो है, 3 शक्तियां शिव के पास है। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? तो उन शक्तियों को आप देते हैं, उसमें चढ़ाते हैं, करते हैं, जो भी है, यह इसका मतलब है। कल सोमवार है तो आज आप तोड़ रहे हैं, ठीक है? तो इसका कहने का मतलब, तो 12 आदित्य जो है वो 33 करोड़ देवता में, वो देवता 33 करोड़ नहीं होते देवता, 33 कोटि होते हैं। इस पर हम बाद में बात करेंगे। 33 कोटि के देवता, कोटि मतलब प्रकार, 33 प्रकार के देवता होते हैं, और लोगों ने उसको 33 करोड़ कर दिया। यह देखिए कंफ्यूजन कितना हो रहा है। 33 कोटि के देवता होते हैं, 33 करोड़ नहीं होते हैं। आम आदमी से पूछे देवता कहते हैं 33 करोड़। कोटि मतलब होता है प्रकार। 33 प्रकार के देवता होते हैं। कौन कौन देवता हैं? 12 आदित्य हैं उसमें, 11 रुद्र हैं, समझ में आया ना?
12 आदित्य, 11 रुद्र, अष्ट वसु हैं। उसके बाद इंद्र, प्रजापति। समझ में आया ना? तो कितने हो गए? 12 आदित्य, 11 रुद्र, 12 11 कितना हो गया? 23 है। अष्ट वसु, वसु में नक्षत्र ग्रह ये आएंगे, पृथ्वी भी आएगी। अष्ट वसु तो 12 11 23 और 8 29 है। 29 हो गए। इसके बाद अष्ट वसु, इंद्र और प्रजापति, 12 11 23, 23 और 8 31। 31 हो गए। और 2 हो गए इंद्र और प्रजापति। प्रजापति यज्ञ में आते हैं। इंद्र जो है बल का देवता है, ऐश्वर्य का देवता है, तो 33 कोटि के देवता होते हैं। समझ में आया आपको? तो इसीलिए शिव की शक्तियों के बाद शिव को प्रसन्न करने के लिए ये शक्तियां आती, तो आपकी इच्छा, ज्ञान और क्रिया में विकास हो, इसलिए